इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि विलियम ने जे की गर्लफ्रेंड को फेल दिया था। उसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम विलियम और एना को एक दूसरे की प्यास बुझाते हुए देखते हैं, जो बहुत अच्छे से एक दूसरे को पानी पिलाते हैं। इन सब से फ्री होने के बाद ये दोनों एक साथ वाइन पीते हैं और एना विलियम से कहती है कि तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इन सब के कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि तुम कभी भी मेरी परमिशन के बिना इस रूम में नहीं आओगे और इस रूम के बाहर हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस रूम के अंदर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सब करने के बाद विलियम जाने लगता है तो उसे एना के बैग में एक डायरी मिलती है, जी की एना की थी। विलियम एना से पूछता है कि इस डायरी में क्या है और क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तो एना बताती है कि इसमें मेरी लाइफ की कुछ बातें लिखी हुई है और तुम इसको कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो विलियम बोलता है कि क्या इसको जे पढ़ सकता है, लेकिन एना कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। तो विलियम भी वहाँ से निकल जाता है। फिर एना वापस अपनी डायरी में लिखने लग जाती है। अगले दिन विलियम एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे एना का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि 6 बजे मेरे फ्लैट पर आ जाओ। जिसके बाद विलियम सीधा एना के फ्लैट पर पहुंच गया था। तभी एना फिर से मैसेज करती है कि मत आओ, लेकिन विलियम तो पहुंच चुका था और वो अब जा भी नहीं सकता था, इसलिए वो गेट नॉक करता है, लेकिन कोई और लेडी डोर खोलती है। जिसके बाद विलियम पूछता है आप कौन, तो वो लेडी बताती है कि ये फ्लैट मेरा है। तभी पीछे से एना आ जाती है और धीरे से विलियम से कहती है कि तुम्हें आने से मना किया था ना, लेकिन विलियम झूठ बोल देता है कि मैंने मैसेज अभी देखा। विलियम एना से पूछता है कि ये कौन है, तो एना बताती है कि ये मेरी पुरानी दोस्त है और ये घर उसी का है, मैं बस देखभाल करती हूँ। और एना विलियम को वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद विलियम घर आकर एना के बारे में सोचने लगता है कि आज तो एना का खाता खोलते खोलते रह गया। विलियम की वाइफ उसको उदास देखकर उससे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, लेकिन अब विलियम उसको एना के बारे में कैसे बताए, इसलिए वो कुछ भी बहाना बना लेता है। जिसके बाद उसकी वाइफ और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन विलियम को मैसेज आता है कि आ जाओ, तो विलियम एना के घर चला जाता है और वो दोनों बहुत मजे लेते हैं और विलियम एना का कुआं भर देता है। दोनों फ्री होने के बाद विलियम एना से पूछता है कि अगर जे को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन एना बताती है कि जे को पता नहीं चलेगा, तुम बस मजे करो, फालतू के सवाल मत करो। फिर विलियम एना से पूछता है कि कोई ऐसा राज है जो तुमने जे को नहीं बताया हो। तो एना बताती है कि हाँ, एक राज है। मेरा एक छोटा भाई था, वो भी मेरी लेना चाहता था। वो मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे मना करने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर विलियम को बुरा लगता है और विलियम एना की बुक से एक पेज फाड़कर अपने घर आ जाता है। जिसके बाद विलियम की वाइफ और विलियम दोनों साथ बैठे होते हैं। तो विलियम की वाइफ ओरा उसे बताती है कि मुझे लगता है जे एना को पेरिस ले जाकर प्रपोज करने वाला है। अब ओरा को तो शुरू से ही एना पसंद नहीं थी, इसलिए वो इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन विलियम ओरा से जे और एना की लोकेशन के बारे में पूछ लेता है। जिसके बाद विलियम अपनी वाइफ से झूठ बोलकर पेरिस निकल जाता है। इसका तो अलग ही लेवल का ठरकीपन चल रहा होता है। वही जे और एना पेरिस में एक होटल में रुके होते हैं। वो दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी विलियम कॉल करता है, लेकिन एना उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद विलियम होटल के फोन पर कॉल करता है, जिसको एना पिक कर लेती है। तो विलियम एना को होटल के बाहर मिलने बुलाता है। जे जब एना से पूछता है कि किसका कॉल था, तो एना झूठ बोल देती है कि रिसेप्शन से कॉल आया था। क्या लड़की है यार, इसको तो थोड़ी भी शर्म नहीं है, ये तो अपने ही बॉयफ्रेंड के बाप से अपना खाता खुलवा रही है। जिसके बाद एना जे से झूठ बोलकर विलियम से मिलने जाती है। बाहर जाते ही एना और विलियम दोनों खुले में ही मजे करने लगते हैं, जैसे कई सालों से भूखे हफ्सी हो। वो दोनों अपना काम करने के बाद एना विलियम को अपने पीछे आने से मना करके वहाँ से जे के पास चली जाती है। जे जब एना से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो एना बहाना बनाती है कि कुछ नहीं, बस मेरा सर दर्द कर रहा है। लेकिन जे तो बेचारा बोला है, इसलिए ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन एना के चाल चलन तो हमें पता है कि वो कैसी है। खैर, झूठ बोलने के बाद एना सो जाती है। अगले दिन एना और जे उस होटल को छोड़कर चले जाते हैं और ये सब विलियम भी देख रहा था। इसके बाद विलियम उसी रूम में जाता है जहाँ जे और एना रुके थे। विलियम बेड पर एना की खुशबू लेते हुए एना को याद करने लगता है और अपने हथियार को बेड पर रगड़ने लगता है। इतना भी क्या ठरकीपन यार, जब इतनी बार सूखे कुएं को गीला कर दिया है तो बार बार उस कुएं के बारे में क्यों सोचना। वैसे आजकल के लड़कों का भी यही हाल है। खैर, मूवी पर आते हैं। ये सब होने के बाद एना और जे वापस अपनी सिटी आ जाते हैं। जिसके बाद एना अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ सो चुकी है। तो एना अपनी पुरानी फ्रेंड मैगी के साथ क्लब में जाती है और ड्रिंक करती है। जिसके बाद एना मैगी को बताती है कि उस दिन जो विलियम हमारे फ्लैट पर आया था, वो मेरे पीछे पेरिस आ चुका था और खास बात यह है कि वो जे के डेड है।
ये सुनकर मैगी को झटका लगता है, जिसके बाद वो ऐना से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम बाप बेटे दोनों के साथ मजे कर रही हो, लेकिन ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये सुनकर ऐना वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन जे ऐना को सरप्राइज पार्टी देता है। अब जे भी क्या करे, बेचारा ऐना ही धोखेबाज है। तो दूसरी तरफ विलियम और उसकी वाइफ दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। तभी विलियम को अनकाउन नंबर से मैसेज आता है कि तुम्हारी ये आयाशी बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये देखकर विलियम टेंशन में आ गया था। इसके बाद विलियम ऐना को कॉल करता है और उसको मैसेज के बारे में बताने लगता है, लेकिन उससे पहले ही ऐना विलियम को बताती है कि आज जे मुझे प्रपोज करने वाला है और मैं हाँ बोलने वाली हूँ। इससे हम दोनों को ही फायदा होगा, हम और पास आ जाएंगे, जिससे हम कभी भी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसके बाद जे ऐना को बहुत अच्छी तरह से प्रपोज करता है और ऐना जे का प्रपोजल एक्सपेक्ट कर लेती है। उधर विलियम सोच ही रहा था कि साला ये अब हमारे बीच में तीसरा बंदा कौन आ गया, जिसको हमारे ठरकीपन के बारे में पता चल गया। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।